गाजियाबाद से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से देश में तेजी से फैल रही इस्लामिक कट्टरता और हिंसा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला होता है। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि जांच एजेंसियां इसके पीछे अब संगठित साजिश की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रही हैं, बल्कि संगठित साजिश की संभावना तलाश रही है। सलीम पर हमला करने वाला जीशान और गुलफाम दोनों का योगी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन जांच में कट्टरपंथी ऑनलाइन नेटवर्क, संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप्स और विदेश से उकसावे जैसी कड़ियों की भी पड़ताल गहराई से की जा रही है। इसी बीच दिल्ली के उत्तम नगर में होली के मौके पर मुसलमानों की भीड़ ने 26 साल के हिंदू युवक तरुण को पीट पीट कर मार दिया। पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ विवाद मौत तक पहुंच गया, सिर्फ कट्टरता के कारण। इस मामले में कई आरोपियों की, अपराधी कही है, ये आरोपी नहीं है, कई अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच भी जारी है। लेकिन दो अलग अलग शहरों की यह घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या कट्टरता और नफरत का जहर इस्लामी समाज में अब इंसानियत को रौंद कर इतना आगे बढ़ गया है? इसके बाद लोगों को कुछ नजर नहीं आता? और क्या यह गजवाए हिंद की कल्पना है? थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे यूट्यूबर सलीम वास्तिक केस में एक जबरदस्त मोड़ आया है, जिसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े मिल सकते हैं आगे चलकर। साथ ही दिल्ली की घटना का भी जिक्र करेंगे और बताएंगे इस्लामिक कट्टरपंथियों की साजिश कैसे भारत को खोखला कर रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर हुआ जानलेवा हमला महज दो भाइयों के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि ये गहरी और सोची समझी मजहबी साजिश का हिस्सा था। पुलिस मुठभेड़ में हमलावर जीशान और गुलफाम ढेर हो गए, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि असली पिक्चर अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों हमलावर सिर्फ मोहरे थे, जबकि हमले का असली रिमोट कंट्रोल कहीं और से दबाया जा रहा था। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक संदिग्ध मौलवी, पाकिस्तानी यूट्यूबर और कट्टरपंथी टेलीग्राम ग्रुप्स की भूमिका की सघन जांच शुरू हो गई है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन था जिसने इन दो भाइयों के हाथों में हथियार और इतनी नफरत थमाई। घटना 27 फरवरी की है। उस दिन जुमे की नमाज भी थी। लोनी की अली गार्डन कॉलोनी में सन्नाटा पसरा था। खुद को मुस्लिम धर्म से बाहर कर एक्स मुस्लिम के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले 50 साल के सलीम वास्तिक अपने ऑफिस में सोफे पर लेटे मोबाइल देख रहे थे और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। दो भाई 23 साल का जीशान और 42 साल का गुलफाम केटीएम बाइक से वहां पहुंचता है। उसके पास हथियार होते हैं, लेकिन इरादा सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि सलीम को तड़पाना होता है। अगले 3.5 मिनट तक जो कुछ हुआ उसने सीसीटीवी देखने वाले पुलिस वालों की रूह भी कपा दी। हथियारों से सलीम पर एक नहीं 14 हमले किए गए थे, और इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया और बता दिया कि मजहबी कट्टरपंथ के सामने कुछ भी नहीं है। जिहादियों के लिए यही सबसे ऊपर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में यह साफ हो चुका है कि सलीम वास्तिक पर हमले की एकमात्र वजह मजहबी कट्टरता थी। सलीम, जो पहले खुद एक मौलवी थे, बाद में इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम के तौर पर सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में सक्रिय हो गए, एक्टिव नजर आए। उनके विचारों से कट्टरपंथी संगठन चिढ़े हुए थे, क्योंकि सलीम सच बोलते थे और इस्लाम की कुरीतियों को दुनिया के सामने रखते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावरों के पास पिस्तौल होने के बावजूद सलीम को गोली नहीं मारी गई, क्योंकि मकसद तड़पाना था, परेशान करना, बेचैन करना था, उनकी रूह को कपाना था। करीब 3 मिनट 39 सेकेंड तक सलीम अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसी बीच एक महिला के शोर मचाने पर हमलावर वहां से भागा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागने के बाद इन दोनों भाइयों ने अगले दिन रोजा भी रखा। शुरुआती जांच में जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आए हैं, वो किसी इंटरनेशनल थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक जीशान और गुलफाम तो महज मोहरे थे। असली
शतरंज कहीं और से खेली जा रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले का आदेश सीमा पार यानी पाकिस्तान से आया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमले से ठीक पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर सलीम का पता सार्वजनिक किया था और धमकियां भी दी थी। इतना ही नहीं, हमले के तुरंत बाद उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली। सवाल यह है कि अमरोहा के रहने वाले दो मामूली लड़के कारीगरों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे हुआ? वहीं एनकाउंटर में मारे गए जीशान के मोबाइल से मुस्लिम आर्मी मेहदी मॉडरेटर नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप का खुलासा हुआ है। जी हां, टेलीग्राम ग्रुप का। इसमें 18,000 से ज्यादा जिहादी जुड़े हुए हैं। जैसे ही सलीम पर हमला हुआ, उसकी तस्वीरें ग्रुप्स में डाली गई। लिखा गया, सलीम एक्स मुस्लिम को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वीडियो चाहिए पूरी? क्वेश्चन मार्क। यानी ग्रुप्स में पूछा जा रहा है, यह वीडियो देखो, अब पूरी वीडियो भी चाहिए। यह डिजिटल नफरत का वो सबूत था जिसने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी, बल्कि वैचारिक आतंकवाद था। जीशान का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐसी कट्टरपंथी वीडियो से भरा पड़ा है जिसमें वो बाबरी मस्जिद का हक लेने की बातें करता है, हिंदुओं को धमकाता है। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस हमले के लिए हुई फंडिंग का पता लगाना है। दरअसल पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि इन दोनों को एक काम के लिए मोटी फंडिंग दी गई। पुलिस अब जीशान और गुलफाम के बैंक खातों की तलाश कर रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती सामने है। दोनों भाइयों का पैन कार्ड नहीं मिल पाया है, जिससे खातों को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हो सकता है आगे चलकर पैन कार्ड मिल जाए और यूपी पुलिस की कार्रवाई थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन यह घटना बताती है कि हमला एक व्यक्ति पर नहीं था, एक यूट्यूबर तक नहीं था, बल्कि उस पर था जो इस्लामिक रास्ते में बाधा बनते, यानी इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला तो यह हाल कर दिया गया। दिल्ली में मजहबी कट्टरता से हड़कंप। जिहादियों का आतंक कैसे पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के दिन दिल्ली के उत्तम नगर की घटना है। जी हां, जो गवाही दे रही है कि कट्टरता के आगे कुछ भी नहीं है। तरुण हत्याकांड, जहां कट्टरता की बेड़ियों से जकड़े भेड़ियों ने एक 26 साल के हिंदू युवक को पीट पीट कर मार दिया। आप घटना सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। दिल्ली में हाई अलर्ट है। मामला दिल्ली के उत्तम नगर का है, जहां होली के दिन एक 11 साल की लड़की के हाथ से एक छोटा सा गुब्बारा बालकनी से जमीन पर गिरता है, जिसमें रंग नहीं केवल पानी भरा होता है। वहां से एक मुसलमान कट्टर महिला गुजर रही होती है, जिसके बगल में वो छोटा सा गुब्बारा गिरता है, वो फटता है। महिला के आसपास पानी के छींटे पड़ते हैं। इसके बाद उस जिहादी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया जो कल्पना से परे है। पहले तो उसने वहीं पर बवाल मचाया, फिर दौड़ कर गई और पूरे जिहादी गैंग को बुलाकर लाई और हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया पीट पीट कर। यानी आप सोचिए कट्टरता की आड़ में कैसे ये मुस्लिम महिला जकड़ी हुई थी, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको पूरी बात, पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि यह झगड़ा पानी के गुब्बारे से निकले छींट को लेकर शुरू हुआ था। तरुण के परिवार के मुताबिक उनकी छत पर मौजूद 11 साल की लड़की ने नीचे मौजूद अपने परिवार के सदस्यों पर पानी का छोटा सा गुब्बारा फेंका, लेकिन वो गलती से सड़क पर गिर गया और इसके बाद पड़ोसी परिवार की एक महिला पर उसके थोड़े छींटे पड़ गए जो वहां से गुजर रही थी। तरुण के चाचा टेक चंद के मुताबिक जिस महिला पर छींटे पड़े, हमने उससे माफी भी मांगी, लेकिन वो नहीं मानी और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उनसे झगड़ा करने लगी। टेक चंद ने दावा किया कि मामला शुरू में सुलझ गया था। करीब 1 घंटे बाद तरुण अपने दोस्त के साथ होली खेलकर बाइक से लौट रहा था। तभी 15-20 मुसलमानों के एक समूह ने उसे रोका और लोहे की रॉड, ईंट, पत्थरों और दूसरे हथियारों से उस पर हमले किए और उसकी जान ले ली। तरुण के घर की गली के मुहाने पर एक छोटे से शिव मंदिर के ठीक सामने अपराधी परिवार का 2 मंजिला इमारत खड़ा है, जहां अब बुलडोजर एक्शन तेजी से हो रहा है। अब तक इस मामले में 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिहादी महिला फरार है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तरुण इंजीनियर बनना चाहता था। उसके पिता
मेमराज 53 साल के हैं और अक्सर वो कहते हैं कि बहुत सारा पैसा तरुण कमाना चाहता था और परिवार की मदद करना चाहता था। पिता का कहना है कि आरोपी पड़ोसी इससे पहले भी कई मौके पर झगड़ चुका है। उन्होंने दावा किया कि एक बार उनके बहनोई के साथ भी मारपीट की गई थी। जब वे लड़ते हैं तो दूसरों को भी बुला लेते हैं और वहां फिर जिहादियों की फौज खड़ी हो जाती है और इसके बाद हिंदुओं के साथ वो होता है जिसकी कल्पना करना आजाद भारत में उसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। गजवाए हिंद को लेकर कट्टरपंथियों की साजिश। गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी नैरेटिव को लेकर समय समय पर सामने आने वाली घटनाएं ये मैसेज देती है कि कुछ अराजक और उग्र विचारधारा वाले तत्व भारत में नफरत फैला रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, 24 घंटे साजिश रच रहे हैं। गाजियाबाद में सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर हुआ हमला और दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की मौत। दोनों मामलों की जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं, लेकिन एक बात साफ है, कट्टरता और हिंसा किसी भी समाज को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर सकती है। कानून अपना काम कर रहा है और जरूरी है कि समाज भी सतर्क रहे ताकि नफरत फैलाने वाली ऐसी सोच को जड़ से पकड़ने से पहले ही रोका जा सके। चाहे मामला लव जिहाद का हो या फिर एक छोटा सा पानी का गुब्बारा फूटने से। क्या किसी की भावनाएं आहत हो गई? मुसलमानों की भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं जब मुसलमान होली के दौरान रंग बेचते हैं, हिंदुओं को रंग बेचते हैं, अपने हाथों से गुलाल पिचकारियां बेचते हैं। वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अपने जीवन के लिए करते हैं, यापन के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से थोड़ा रंग पड़ गया तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? और यहां रंग नहीं पड़ा है, यहां सिर्फ पानी की बूंदें, छींटे पड़े हैं और वो भी महिला पर। आप उस महिला के बारे में सोचिए कि वो महिला कितनी कट्टर सोच की होगी कि घर वाले उससे माफी मांगते रह गए, हाथ जोड़कर माफी मांगते रह गए परिवार के लोग, तरुण के गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो महिला नहीं मानी। वो दौड़कर गई अपने इलाके में और बगल में पड़ोस में घर है, सिर्फ 7-8 मुसलमानों का घर है वहां पर हिंदुओं के बीच में, और उसके बाद उसने आकर उत्पात मचाया और तरुण की जान ले ली। जरा सोचिए, ध्यान दीजिए और आप भी सतर्क रहिए अपने आसपास ऐसे लोगों से। आपके समाज में भी ऐसे लोग हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, वो आपके साथ कहीं भी जा आ सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए क्योंकि इनका एक ही मकसद है, आपका जान लेना, आपकी जिंदगी बर्बाद करना, क्योंकि इसी से इन्हें गजवाए हिंद का ख्वाब दिखता है और इनके जो सपने में गजवाए हिंद दौड़ते रहता है 24 घंटे, वो यहीं से आता है कि जब तक हिंदुओं की जान न लो। अब आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, गाजियाबाद की घटना को लेकर और दिल्ली की घटना को लेकर, और इस मुस्लिम महिला के बारे में जरूर कहिए कि आखिरकार जिहादियों को तो छोड़िए, महिलाओं के भीतर इतनी कट्टरता कैसे आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक हिंदुओं तक पहुंचाइए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।